हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को पॉजिटिव वर्ब बताऊंगा, जो कि पॉजिटिव वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोकन के लिए। और स्पोकन क्या कहने का मतलब है, पॉजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, पहले इस चीज को पहले समझ लीजिए। तो पॉजिटिव वर्ब का अर्थ होता है क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। पॉजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसमें कर्ता काम नहीं करता। कर्ता काम कहने का मतलब है, कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला, यानी जिसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। क्या करने वाला बोले तो काम करने वाला, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं करेगा, अर्थात मतलब किसी से काम करवाएगा या करवाता है। जैसा बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहाँ मैं खुद काम करता हूं। लेकिन पॉजिटिव वर्ब में क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि पॉजिटिव वर्ब में ये होता है कि आप काम किसी के द्वारा करवाते। जैसे मैं पढ़वाता हूं, मैं तुम लोगों को पढ़वाता हूं, मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़वाता हूं। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ जो बात किया कि मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़वाता हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं लेकिन मैं पढ़वाता हूं। तो इसमें होता क्या, पॉजिटिव वर्ब में पॉजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है। सबसे पहली बात इस चीज को जानना है। और पॉजिटिव वर्ब में क्या क्या आता है, पहले सबसे पहली बात इस चीज को भी देखना है। तो पॉजिटिव वर्ब में एक आता है मेक, और एक आता है आपका गेट, और एक आता है आपका लेट। इन तीन वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे किसमें, पॉजिटिव वर्ब में। सबसे पहली बात इस चीज को समझ लीजिए। तो हम लोग मेक का प्रयोग कब करेंगे, गेट का प्रयोग कब करेंगे, और लेट का प्रयोग कब करेंगे। तो हम लोग जो आज शुरू करते हैं, हमारा जो पहला वर्ड है ये हमारा क्या है, मेक है। क्या है हमारा, ये आपका मेक है। सबसे पहली बात, मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका बनाना अर्थ नहीं होता है। मेक का मतलब होता है बनाना, और गेट का मतलब होता है पाना, लेकिन हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे तब इसका कोई अर्थ नहीं होता। दूसरी बात हमें यह भी देखना है कि मेक जो प्रयोग करते हैं, तो मेक का यह आपका क्या है, मेक आपका ये आपका वर्ब वन है। और मेक का वर्ब टू क्या बोलते हैं हम लोग, मेड बोलते हैं। और सबसे पहली बात वर्ब थ्री क्या होता है, मेड होता है। क्या होता है, वर्ब थ्री आपका क्या होता है, मेड होता है। यानी आपका वर्ब टू और वर्ब थ्री आपका क्या होता है, मेड होता है। उसी तरह से जब आप वर्ब फोर की बात करेंगे तो इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो ये आपका वर्ब फोर होगा। उसी तरह से जब आप वर्ब फाइव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यानी मैक्स की बात करेंगे, तो इसमें हम यूज करते हैं क्या, मेक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात इनको भी आपको पता होना चाहिए कि मेक का V2 क्या होता है, मेड होता है। और मेक का वर्ब थ्री भी क्या होता है, मेड होता है। और वर्ब फोर होता है क्या, मेकिंग, और यहाँ पर होता है मेक्स। लेकिन आप बात करेंगे कि हम इस वर्ड को पॉजिटिव वर्ड के रूप में कैसे यूज करें। तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि मेक का प्रयोग कब करेंगे, जब कर्ता स्वयं किसी से काम करवाता है, सामने वाले से काम करवाता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बात करते हैं क्या, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, आप ये खुद पढ़ाते हैं, लेकिन आपको अगर कहते हैं मैं पढ़वाता हूं, उसी तरह से आप बोलते हैं क्या, मैं हंसता हूं, और फिर बोलते हैं कि मैं हंसाता हूं। तो हंसाते हैं तो किसको, यानी खुद आप किसी को हंसाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर खुद क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, यानी वो खुद काम नहीं करते हैं, यानी सामने वाला काम करता है। दूसरी बात आप करते हैं क्या, मैं बच्चों को रुलाता हूं, या वह बच्चों को रुलाता है। सबसे पहली बात, वह रोता नहीं है, वो रुलाता है, यानी रुलाने का काम करता है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात यहाँ आपको देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता है, किसी से करवाता है। तो जब कभी भी आप किसी से काम करवाते हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। और पॉजिटिव वर्ब में जैसे अगर आपको बोला जाए मैं बच्चों को पानी पिलाता हूं, मैं बच्चों को पानी पिलाता हूं, और पीने का अर्थ होता है खुद से करना। और किसी को जैसे आप यूज करते हैं मैं पानी पिलाता हूं, तो यानी आपको मैं पानी पिलाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई, उसके साथ मेक का प्रयोग करेंगे। लेकिन मेक और गेट में क्या प्रयोग होगा कि गेट का प्रयोग कब करेंगे, जब कभी किसी थर्ड पर्सन से काम करवाएंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप यूज करते हैं कि मैं पानी पटवाता हूं, मैं खेत जोतवाता हूं, मैं बाल बनवाता हूं। बाल आप नहीं बनाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, बाल बनवाते हैं। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, किसी तीसरे पर्सन के द्वारा हो रहा है। जब तीसरे पर्सन के द्वारा होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अंतर यह है कि मेक के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या होता है, उनके साथ वर्ब वन होता है। लेकिन गेट के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब थ्री होता है। लेकिन हम गेट का प्रयोग अगली क्लास में बताएंगे। लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे,
सिर्फ हम लोग मेक का प्रयोग करेंगे और मेक का प्रेजेंट पढ़ेंगे, पास्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर भी पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात इनको देख लिए कि मेक का वर्ब 1 क्या होता है, मेक का वर्ब 2 क्या होता है और मेक का वर्ब 3 क्या होता है और मेक का वर्ब 4 क्या होता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, मेक का प्रयोग करेंगे, जैसा आप यूज करते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी टेंस बोलते हैं। यानी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ क्या यूज करते हैं? V1 और V5। अगर आप बात करेंगे कि इनके साथ क्या होगा, यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? मेक लिख सकते हैं। और मेक का वर्ब 5 क्या होता है? मेक्स होता है। यानी आपको ये पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? V1 और क्या लगता है? V5 लगता है। यानी ये आपका मेक्स क्या आपका वर्ब 5 है और मेक आपका क्या वर्ब 1 है। इस तरह से आपको देखना है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब 1 चाहिए। इसको जो हमने यूज किया, वर्ब 1 का प्रयोग यूज किया, तो वो वर्ब 1 क्या होता है आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। वर्ब 1 को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं यहाँ पर, यानी विदाउट इन्फिनेटिव। यानी इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं ये भी पहले समझ लीजिए। अगर कभी 2 + V1 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। यहाँ पर 2 इन्फिनेटिव है, लेकिन हम 2 के बिना यूज करें तो विदाउट इन्फिनेटिव कर सकते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है जहां पर हम 2 लगता है, और जहां पर 2 नहीं लगता उसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा जो प्रेजेंट टेंस में बनेगा, यानी प्रेजेंट में बनेगा, यानी उसके साथ हम लोग लिखेंगे मेक और या तो मेक्स। और इसको अगर पता नहीं है कि मेक किसके साथ लगेगा और मेक्स किसके साथ लगेगा, तो वो भी हमको देखना है यहाँ पर कि जब कभी भी आप मेक का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल के साथ करेंगे और मेक्स का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर के साथ करेंगे। तो वो भी मैं आपको दे देता हूं। जैसे आपका क्या है? आपका ही है, उसी तरह से आपका सी है, इसी तरह से आपका इट है, इसी तरह से आपका क्या है? द बॉय है। ये सारा क्या आपका सिंगुलर है। उसी तरह से आप यूज करते हैं क्या? द गर्ल है। उसी तरह से आप यूज करते हैं कोई नाम सिंगल नेम, जैसे मान लेते हैं आसिफ यूज करते हैं, यह आपका क्या सिंगुलर नेम है। तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर मेक्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मेक्स। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर यूज करेंगे यहाँ पर वर्ब 1। इसी तरह से ये हमारा पहला हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में जैसे आई है, सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर होते हुए भी उनके साथ मेक का ही प्रयोग होता है, मेक्स का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। सबसे पहली बात करेंगे आई के साथ, वी के साथ। अगर आप लिखते हैं यू भी लिखते हैं, वी भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? दे भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? बॉयज लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? गर्ल्स लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? आसिफ एंड मोहन लिखते हैं या सोहन लिखते हैं। तो ये सारे प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? मेक का प्रयोग करते हैं। और मेक के बाद हमें क्या यूज करना है आपको? यानी ऑब्जेक्ट यूज करना है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना है? वर्ब 1 यूज करना है। इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारा अगर स्ट्रक्चर है तो क्या होगा? ही, सी, इट, द नेम, यानी सिंगल नेम के साथ हम क्या यूज करते हैं? मेक्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या यूज करते हैं? वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, अगर आई हो और वी हो और यू हो और दे हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? मेक का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आई को छोड़कर ये सारा जितने भी है, ये सारा आपका क्या प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे? मेक का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? मेक्स का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को भी हम लोग लिख लिए। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहली बात हमारा एग्जांपल है, एक एग्जांपल। जैसे आप कहते हैं क्या? वह मुझे रुलाता है। अगर बच्चों को रुलाता है, वह बच्चों को रुलाता है, इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि वह मुझे रुलाता है, वह मुझे रुलाता है, वह मुझे रुलाता है। बात को समझिएगा। तो सबसे पहली बात, वह मुझे रुलाता है, तो तातेती वाला, यानी अक्सर हिंदी सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हाथ में क्या आता है? यहाँ पर तातेती आता है। तो सबसे पहली बात आपको देखना है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इस चीज को आपको समझना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्या है? आपका पॉजिटिव वर्ब है, यानी ये खुद रोता नहीं है किसी को, यानी मुझे रुलाता है। बात को समझिएगा। यानी रोने का काम मैं कर रहा हूं, यानी सब्जेक्ट यहाँ काम नहीं कर रहा है। इस बात को समझिए आप। सबसे पहली बात, इसे
अगर समझना है तो यानी कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं? रोने के लिए क्या है आपका अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन रुलाने के लिए अंग्रेजी वर्ड नहीं है, तब हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? यानी मेक का प्रयोग करते हैं और गेट का प्रयोग करते हैं। तो गेट का प्रयोग किसी थर्ड पर्सन से जब काम करवाएगा तब हम क्या करेंगे? गेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम मेक का प्रयोग करते हैं यानी खुद काम किसी सामने वाले को करवाएगा, जैसे वह मुझे रुलाता है, यानी रुलाने का काम वो खुद करता है और मैं रोता हूं, यानी वह मुझे रुलाता, रोने का काम मैं कर रहा हूं और रुलाने का काम वो करा रहा है, यानी किससे? मुझसे करवा रहा है रुलाने का काम। वह खुद नहीं रोता है, मुझे रुलाता है। तो इस बात को समझिए, यानी यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं करता, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम करता है, यानी सामने वाला काम करता है। तो सबसे पहली बात आपको देखना है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही है। और आपको पता है ही क्या आपका सिंगुलर है, मैंने जब आपको दिया यहाँ पर, तो ही के साथ क्या चाहिए? मुझे मेक्स चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या? ही मेक्स। अब उसको देखना है कि इसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, यानी जिसको रुलाता है, यानी वह मुझे रुलाता है। तो यहाँ आपको देखना ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ क्या होगा? ही मेक्स मी। अब क्या करता है? रुलाता है। रोने के लिए क्या होता है? विप, और रुलाने के लिए विप नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेक का प्रयोग करते हैं। तो मेक के साथ यहाँ पर क्या आया? वर्ब वन आया। तो हमेशा ये चीज देखना है आपको कि मेक के साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। सपोज अगर इस जगह पर हम लोग गेट लिखते तो गेट के साथ यहाँ पर वर्ब थ्री होता, गेट, यानी गेट यहाँ वेप्ट हो जाता। तो आपको देखना है कि गेट में दूसरा बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले मेक को समझ लीजिए। और मेक आपका क्या? पॉजिटिव वर्ब है। और पॉजिटिव वर्ब का अर्थ में क्या होता है कि सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट दूसरा काम, रोने का काम सामने वाला करता है। तो सबसे पहली बात आपको यह देखना है कि वह मुझे रुलाता। अगर इसी जगह आपको बोलना है कि वह मुझे रुलाती है, तो उस तरह से यहां पर क्या होगा? सी मेक्स मी विप, यानी वह मुझे रुलाती है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि लड़का मुझे रुलाता है तो क्या बोलेंगे? द बॉय मेक्स मी विप। उसी तरह से अगर मैं कहूंगा लड़की मुझे रुलाती है तो क्या बोलेंगे? द गर्ल मैक्स मी विप। उसी तरह से अगर मैं कहूं आसिफ मुझे रुलाता है तो क्या बोलेंगे? आसिफ मैक्स मी विप। उसी तरह से जब आप बात करेंगे कि अगर सर आए अगर हो ही की जगह, कि अगर आए अगर हो किसकी जगह? ही की जगह, तो उस जगह पर क्या होगा? मेक होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं तुम्हें रुलाता हूं, तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें रुलाता हूं, मैं तुम्हें रुलाता हूं। तो यहां आपको देखना है क्या कि यहां देखिए सब्जेक्ट कौन है? आपका आई है। और किसको रुलाते हैं? तो सबसे पहले आई के साथ यहां पर आपको देखना है कि यहां पर क्या लगेगा? मेक लगेगा। तो आई मेक किसे? तुम्हें। तुम्हें के लिए क्या होता है? यहां पर यू, आई मेक यू। क्या करते हो? रुलाते हो। तो रुलाने के लिए क्या होता है? विप। इसी तरह से मैं अगर कहूं कि हम लोग तुम्हें रुलाते हैं तो यहां पर वी मेक यू विप होगा। और उसी तरह वही लोग तुम्हें रुलाते हैं तो यहां होगा दे मेक यू विप। उसी तरह से लड़के तुम्हें रुलाते हैं तो क्या होगा? बॉयज मेक यू विप। उसी तरह से अगर लड़कियां तुम्हें रुलाती है तो यहां पर क्या होगा? गर्ल्स मेक यू विप। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर इसी जगह रुलाने की जगह अगर हंसाने की बात करेंगे, खिलाने की बात करेंगे, पिलाने की बात करेंगे, पानी पिलाने की बात करेंगे, जैसे अगर मैं आपको कह सकता हूं कि मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं, मैं तुम्हें क्या करता हूं? पानी पिलाता हूं। तो जैसे आप मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं, मैं तुम्हें, सबसे पहली बात आपको देखना है कि मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। सबसे पहली बात मैं तुम्हें पानी देखो सबसे पहली बात यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। अब बात को समझना, यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको लगाना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? मेक लगाना है। किसको जी? तुमको। तो आई मेक यू, क्या करते हो? पिलाते हो। क्या पिलाते हो? वाटर। तो वहां पर लिखेंगे आई मेक यू। सबसे पहली बात यहां पर क्या यूज करेंगे? आई मेक यू, क्या करते हो? पिलाते हो। पिलाने के लिए क्या होता है आपका? ड्रिंक। और ड्रिंक क्या पिलाते हो? अब वो लिखना है लास्ट में आपका वाटर। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर
वाटर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, आई मेक यू ड्रिंक वाटर, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। और एक होता है मैं पानी पीता हूं, तो मैं पानी पीता हूं के लिए क्या होगा, आई ड्रिंक वाटर। और मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं उसके लिए क्या होगा, आई मेक यू ड्रिंक वाटर। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि मैं तुम्हें दूध पिलाता हूं, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं, तो मैं खाना खिलाता हूं तो खिलाने के लिए वर्ड है फीड होता है उसके लिए, लेकिन पिलाने के लिए वर्ड नहीं होता है। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मेक का प्रयोग करते हैं। और बोले तो मेक क्या है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ब है। और मेक के साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब वन होता है। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर मैं कहूं कि माँ बच्चों को सुलाती है, तो मादर मेक्स चिल्ड्रेन स्लीप, इस तरह से बात करेंगे। फिर अगर कहते हैं क्या, वह बच्चों को सुलाती है, वह बच्चों को रुलाती है, मैं बच्चों को रुलाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो आप बोलेंगे आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूं, तुम मुझे हंसाते हो, यू मेक मी लाफ, तुम मुझे रुलाते हो तो क्या बोलेंगे, यू मेक मी वीप। इसी तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं, आई मेक यू ड्रिंक वाटर, यू मेक मी ड्रिंक वाटर, तुम मुझे पानी पिलाते हो, तुम मुझे हंसाते हो, तुम मुझे रुलाते हो। इस तरह से जब सेंटेंस को बनाएंगे, तुम मुझे बैठाते हो, तुम मुझे चिल्लाते हो। इस तरह से जब कभी सेंटेंस को बनाना है तो हम किससे बनाएंगे, मेक से बनाएंगे। लेकिन आप बात करेंगे कि सर अगर इसका पास्ट बनाना है, क्या बनाना है, अगर पास्ट बनाना है, अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूं मैंने तुम्हें पानी पिलाया, बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तुम्हें पानी पिलाया। अगर पास्ट में बनाना है तो पास्ट कहने का मतलब जो काम हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर पॉजिटिव वर्ब मेक का अगर हम क्या बनाएंगे, पास्ट बनाएंगे, तो वहां पर आपको यूज करना है क्या, मेड। यानी अगर हम यूज करते हैं यहां पर सिंपल पास्ट टेंस में, यानी सिक्स में यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस का अगर पॉजिटिव वर्ब बनाना है तो यहां पर मेक का आपको यूज करना है, मेड। मेड आपका क्या लगता है, यानी क्या होता है, वर्ब टू होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू लगता है। इसीलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, मेड यूज करेंगे। और मेड के बाद हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। और ऑब्जेक्ट के बाद फिर यहां पर यूज करना है वर्ब वन। तो आप बोलेंगे सर यहां तो पास्ट में बनाया, तो पास्ट में तो V2 लगता है, लेकिन V2 यहां नहीं लगेगा, मेक का ही मेड हो गया आपका V2, और यानी वर्ब टू हो गया, तो यहां पर हमेशा वर्ब वन ही लगेगा। चाहे आप किसी भी टेंस में बनाइए, चाहे आप प्रेजेंट में बनाइए, चाहे आप पास्ट में बनाइए, चाहे आप फ्यूचर टेंस में बनाइए, चाहे आप कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए, आपका हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब वन ही लेगा। कौन लेगा, यानी मेक, मेड और मेकिंग, जो भी आप लगाओगे सेंटेंस जिस टेंस के आधार पर, यहाँ पर हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, आपको वर्ब वन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया, यानी हम बोल सकते हैं मैं उसे हंसाया, मैं उसे हंसाया। सीधी सी बात समझिए, मैं उसे हंसाया, मैं उसे रुलाया, मैंने उसे पानी पिलाया, मैंने उसे पढ़वाया, मैंने उसे खिलाया। इस तरह से जितने भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ आपको देखना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई के साथ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मेड लगाएंगे। और मेड आपका क्या होता है, वर्ब टू का काम करता है, यानी पास्ट टेंस का काम करता है। किससे रुलाया जी, हंसाया जी, आई मेड हिम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए, आई मेड हिम, क्या किया, हंसाया। हंसाने के लिए क्या होता है, लाफ होता है, क्या होता है, लाफ। तो ये भी आपका क्या वर्ब वन है। तो आई मेड हिम लाफ, क्या बोलेंगे, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। अगर इसी को अगर बोलेंगे मैंने उसे रुलाया, आई मेड हिम वीप। इसी तरह से सेंटेंस को अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर पास्ट टेंस में मेड का प्रयोग किया जाता है, और मेड के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, आपका वर्ब वन लगाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और ये कौन सा इन्फिनिटिव, विदाउट इन्फिनिटिव, यानी बेयर इन्फिनिटिव, जिसके पहले टू नहीं लगता, उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तब फिर इसके पहले टू लगता, लेकिन वो कब लगता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमें ये देखना है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा। अगर आपको मैं कहूं, आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप मुझे बताकर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि मैं तुम्हें पानी पिलाया, मैंने तुम्हें पानी पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया। इसी तरह से अगर सेंटेंस हो, मैंने तुम्हें एक पत्र लिखवाया, मैंने तुम्हें एक पत्र लिखवाया। तो किस तरह से आपको बनाना है, तो आप इसको बना के कमेंट सेक्शन में आप देंगे, तब मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया। तो बात करेंगे, ये पास्ट की हो गया। अगर सेंटेंस को बनाना है कि उसने मुझे रुलाया, तो क्या बोलेंगे, ही मेड मी वीप। इस तरह से आप बात करेंगे। और भी सेंटेंस मैं आपको देता हूं,
जैसे आप कह सकते हैं माँ ने बच्चों को सुलाई, माँ ने बच्चों को सुलाई, तो माँ ने, तो यहाँ पर क्या हो गया, मदर हो गया, और मदर के साथ यहाँ पर यूज करेंगे मेड। माँ ने बच्चों को, बच्चों के लिए क्या होता है यहाँ पर चिल्ड्रेन, और बच्चे, और जैसे अपने बेटा बेटी हो तो उसको हम बोलते हैं डॉटर और सन बोल सकते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे होते हैं, यानी माँ ने बच्चों को सुलाई, मदर मेड चिल्ड्रेन, और यहाँ पर यूज लिखेंगे क्या, स्लीप। स्लीप का मतलब सोना, और सुलाने का स्लीप नहीं होता है, इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मेड का प्रयोग करते हैं। और मेड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। और पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग कब किया जाता है, जब सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। अगर आपको क्या करना है कि इसको फ्यूचर टेंस में बनाना है, किस में बनाना है, फ्यूचर टेंस में बनाना है, तो फ्यूचर टेंस आपको आना चाहिए। तो फ्यूचर टेंस के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, अगर आप फ्यूचर टेंस में बनाते हैं, किस में बनाते हैं, फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहली बात आपको देखना है यहाँ पर कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना, तो पहले तो हमने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग जो बनाने जा रहे हैं कि अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव वर्ब बनाना है मेक के साथ, तो कैसे बनाएंगे, तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे विल, या तो क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे, और इनके साथ फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, मेक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये आपका वर्ब है, यानी शैल विल के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और शैल और विल क्या होता है, आपका मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें यूज करना है यहाँ पर वर्ब। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, बात करती हैं लड़कियां लड़कों को रुलाएगी, अगर इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, मैं तुमको रुलाऊंगा, तुम लोग मुझे रुलाओगे, वह तुम्हें रुलाएगी। बोलते हैं ना कभी कभी आप दोस्तों को बोलते हैं अरे यार वह तुम्हें रुलाएगी, उसका पीछा छोड़ दो, हटा दो, तो यानी वह तुम्हें रुलाएगी। तो इस तरह से अगर आप यूज करते हैं वह तुम्हें या तुमको रुलाएगी, ये लिख लो, लिख देता हूं, वह तुमको रुलाएगी, बात को वह रोएगी नहीं, वह रुलाएगी, तो रोने का काम तुम करोगे, वह नहीं करेगी। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यूज करना है यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है विल, और विल के बाद हमें यूज करना है मेक। और किसको, तुमको, तो तुमको यहाँ पर क्या होता है, यू, और क्या कराएगी मतलब रुलाएगी, रुलाने के लिए होता है यहाँ पर विप, रोने के लिए होता है विप, लेकिन रुलाने के लिए मेक लगा दिए, विप लगा दिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा, वर्बन हो रहा है, तो क्या हो गया, he will make you whip, he will make you whip, वह तुम्हें रुलाएगी, वह तुम्हें पिटवाएगी, बोलते हैं ना, वह तुम्हें पिटाएगी, वह तुम्हें सुलाएगी, वह तुम्हें हंसाएगी, वह तुम्हें खिलाएगी, वह तुम्हें पानी पिलाएगी, वह तुम्हें जैसे इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं, आप लिखवा सकते हैं। मैं तुम्हें एक पत्र लिखवाऊंगा, मैं तुम्हें एक पत्र जैसे मैं तुम्हें पिटाऊंगा, इस तरह से जब सेंटेंस को बनाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी he will make you whip, he will make you कड़ा, he will make you sleep, यानी वह तुम्हें सुलाएगी, वह तुम्हें रुलाएगी, वह तुम्हें हंसाएगी, इस तरह से जितने भी हो, he will make you whip, she will make you whip, they will make you whip, boys will make you whip, girls will make you whip, I will make you whip, यानी मैं तुम्हें रुलाऊंगा, वह तुम्हें रुलाएगी, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। इस तरह से जब कभी भी सेंटेंस को बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मेक का प्रयोग करेंगे। और मेक क्या आपका पॉजिटिव वर्ब है, और एक पॉजिटिव वर्ब हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट में बनाया, पास्ट में बनाया, फ्यूचर में बनाया, इसका नेगेटिव पॉजिटिव सब बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप टेंस को सही तरह से, अगर से अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप इसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं। और मैं आगे फिर भी मैं पॉजिटिव का नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। आज का वीडियो हमारा यहीं तक समाप्त होता है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।